प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 73वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, मगर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, पंडित पढ़े सब इत थके, उत चले ना शब्द बुध मन, निरंजन के पार पहुँचाऊं यही शास्त्रन, पहुँचाऊं यही शास्त्रन। महामती जी कहती हैं, संसार के विद्वान धर्म ग्रंथ पुराण और कुरान को पढ़कर थक गए, लेकिन वे उस अगम कहे जाने वाले उस प्रियतम पर ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाए। वे उस निराकार शून्य निरंजन अर्थात बेसवी बेनिमून बेच गुण को पार नहीं कर सके। वे कहते हैं कि अब मैं तारतम ज्ञान के प्रकाश में अर्थात तारतम ज्ञान के द्वारा उन्हीं ग्रंथों से निराकार के परे बेहद और बेहद के परे भी अक्षर ब्रह्म अर्थात नूर जलाल के परे उस नूर जमाल के धाम चौथे आसमान अक्षरातीत की पहचान कराऊंगा। अर्थात महामती जी कहती हैं कि उन्हीं शास्त्र ग्रंथों पुराणों उपनिषद दर्शन शास्त्रों अर्थात पुराण और कुरान के वास्तविक गहर रहस्यों को बताकर समझाकर मैं इमाम मेहंदी उन्हीं ग्रंथों के अनुसार आपको सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार उस निराकार के पार ले जाऊंगा, अर्थात उस प्रियतम परब्रह्म की पहचान कराकर उनके अखंड नूरी स्वरूप का अनुभव भी कराऊंगा। महामती जी आगे कहते हैं, मेरा अंग पांच तत्व का इन्हें अंतस्करण विचार, कहनी लीलाक्षरातीत की जो पर्यातम के पार, जो पर्यातम के पार। महामती जी कहती हैं, मेरा यह शरीर 5 तत्वों का है। यहाँ के ही इस अंतःकरण के विचारों से उस सच्चिदानंद अक्षरातीत की लीला का वर्णन करना है जो परात्म के भी परे है। सुंदर साथ जी महामती जी कहती हैं, यह मेरे मन में जिज्ञासा होती है कि जब परम धाम की वहदत में परात्म को अक्षरातीत का ही तन और अंग माना गया है, तो अक्षरातीत को परात्म से पार यहाँ क्यों कहा गया है? जिस प्रकार आत्मा को परात्म की नजर से कहा जाता है, फिर भी लीला स्वरूप में परात्म को आत्मा से परे कहकर वर्णित किया जाता है। वैसे सुंदर साथ जी, मार्फत की दृष्टि से देखा जाए तो अक्षरातीत श्री राज जी और हम रूहों की परात्म का स्वरूप भिन्न नहीं है, लेकिन लीला रूप में हम अलग अलग भिन्न भिन्न लीलाओं में वर्णित किए जाते हैं। जिस तरह से अक्षर ब्रह्म उनके सत्ता का स्वरूप होने से उनसे भिन्न है, लेकिन वहदत में खिलवत में लीला रूप में वे भिन्न दिखाई देते हैं। लेकिन जब मार्फत की दृष्टि से जाना जाए तो वह मार्फत का शूर वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ना तो अपनी रूहों से भिन्न है और ना ही अपने सतंग अक्षर ब्रह्म से। महामती जी आगे कहते हैं, ए देह मेरी हद की ये सी देह। महामती जी कहती हैं कि वैसे तो मेरा यह शरीर नश्वर ब्रह्मांड का होने से नश्वर ही है और यह मेरा मन और बुद्धि भी नश्वर ही है, लेकिन मेरे मन में यह इच्छा है कि मैं अपने प्रियतम प्राणेश्वर अपने अक्षरातीत स्वामी अपने पिया के गुणों का वखान करूं और उनके गुणों को और सुखों का वर्णन करूं और उनका अनुभव मैं सभी
आत्माओं सभी ब्रह्म मोमिनों को भी कराऊं। सुंदर साथ जी, अब सवाल उठता है कि जिस तन में प्रियतम अक्षरातीत की 5 शक्तियां विराजमान हो, वह तन ऐसे व्यवस्था भरे वचन क्यों बोल रहे हैं कि मैं नश्वर हूँ और मेरी बुद्धि भी नश्वर है। यही तो महामती जी की महामती है, यही तो विनम्रता का भाव है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की 5 शक्तियां जिसके तन में विराजमान हैं, वह तन, वह मेहरराज जी, वह श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं तो नश्वर जगत का हूँ और मेरी बुद्धि भी नश्वर जगत की है, लेकिन प्रियतम परब्रह्म की कृपा हो जाने से ही मैं इस संसार में श्री प्राणनाथ जी अर्थात उनका भेष लेकर उनके स्वरूप में जाना गया हूँ। लेकिन सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो वाणी का मंथन करते हैं और वाणी का ज्ञान पाकर भी कुछ दूसरे सुंदर साथ से स्वयं को पृथक समझते हैं और ज्ञान में अग्रणी समझते हैं और अपनी सेवा भी करवाते हैं। वे स्वयं को राज्य का स्वरूप मानते हैं और कहते हैं कि मुझ में तो राज्य का जोश और हुक्म समा गया है, इसलिए मैं ही राज्य का स्वरूप हूँ। और दूसरे सुंदर साथ भी उन्हें राज्य का स्वरूप मानकर उनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि महामती श्री प्राणनाथ जी अर्थात महामती इंद्रावती जी के अलावा कोई भी श्री प्राणनाथ जी की शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता और ना ही कोई इतना समर्पित भाव रखता है कि वे कहते हैं कि मैं तो इस नश्वर संसार का हूँ और मेरी बुद्धि भी नश्वर संसार की है। ऐसा तन जिसमें श्री प्राणनाथ जी की, जिसमें प्रियतम प्राणेश्वर की, उस अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की 5 शक्तियां समाई हुई हैं। वे हैं नूर हुकुम, आत्म दुल्हन और जागृत बुद्ध अर्थात असराफील और धामधनी का जोश अर्थात जबराइल समाया हुआ है। ऐसे तन और ऐसे बुद्धिमत्ता में बुद्धिमती अर्थात महामती कहती हैं कि मैं तो इस नश्वर संसार का हूँ और मेरी बुद्धि भी नश्वर संसार की है। इसलिए महामती जी की विनम्रता का क्या कहना, उनके समर्पित भाव का क्या कहना, यह शोभा और किसी की नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, आत्म मेरी हद में जीव कहे बुद्धे उतर, बुद्ध मन में कहावे जुबान, सो जुबा कहे क्यों कर। कहते हैं मेरी आत्मा ने इस नश्वर तन में पंच भौतिक तन को धारण किया हुआ है। आत्मा का ज्ञान जीव में उतरता है, जीव उस ज्ञान को बुद्धि में प्रकट करता है और बुद्धि से वह ज्ञान मन में आता है और मन वाणी से उसे व्यक्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में भला वाणी अर्थात जुबान कैसे उस अखंड सुख का वर्णन कर सकती है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही कहते हैं कि मैं तो वर्णन करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रियतम प्राणेश्वर के विषय में कुछ बखान करना चाहता हूँ, लेकिन वह प्रियतम परब्रह्म इस वाणी अर्थात जुबान की परिधि में नहीं आता है। उसके विषय में यह नश्वर जीवा, यह झूठी जीवा कुछ भी वर्णन नहीं कर सकती है। लेकिन मैं उनकी होने से, उनसे प्रेम करने से मैं उनके गुणों का बखान करने का प्रयास करती हूँ। महामती जी आगे कहते हैं, असले आत्म ना पहुँचही क्यों पहुँचे जीव ज्ञान, जो मन देते कुर्बान को, सो जुबा करत है बयान, सो जुबा करत है बयान। कहते हैं परात्म को अनुभव में आने वाला ज्ञान
एवं अखंड सुख जब यथार्थ रूप से आत्मा में नहीं पहुंच पाता, वह जीव तक कैसे पहुंच सकेगा। वाणी से तो वही वर्णन किया जाता है जो मन देता है। यह सर्वविदित है कि मन तक जीव का यथार्थ ज्ञान रूप में नहीं पहुंच पाता। सुंदर साथ जी महामती जी यही कहते हैं कि यथार्थ रूप से, संपूर्ण रूप से यह झूठे संसार, यह झूठी जीवा, इस नश्वर संसार के शब्दों से हम उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण रूप से वर्णित नहीं कर सकते। यह तो उनकी महिमा है कि हमें स्वसम वेद दिया, हमें समझने के लिए वह जागृत बुद्धि दी, और हम मोमिनों पर उन महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण कृपा हुई। महामती जी आगे कहते हैं, मैं बैठे सुपन की सृष्ट में, बोलूं इन जुबान, जीव सृष्टि क्यों मानही, तो भी कर देऊं नेक पहचान, तो भी कर देऊं नेक पहचान। कहते हैं, मैं सपने के संसार में बैठकर यहाँ की स्वप्नमय वाणी से बोल रहा हूँ। यद्यपि जीव सृष्टि मेरे इस अलौकिक अखंड ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी पहचान तो उन्हें कराऊंगा। मैं अपने प्रियतम प्राणेश्वर को जाहिर करना चाहता हूँ, अर्थात मैं सभी को उनकी पहचान देकर अखंड बहिस्तों में सभी के जीव को यह सौभाग्य देना चाहता हूँ कि वे अपने निज स्वरूप को सभी प्राप्त हो जावें। महामती जी आगे कहते हैं, आत्म रोग मिटावने, ए सुख कहो माहे शब्द, बेहद के पार सुख, जो नेक बताऊं माहे हद। कहते हैं, प्रियतम के दीदार की इच्छा ही आत्म रोग है, और प्रियतम का दीदार हो जाना ही आत्म रोग का मिट जाना होता है। इससे पहले वह ब्रह्म आत्मा का जो प्रेम का रोग है वह मिट नहीं सकता। बिना दीदार के कोई भी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। वे कहते हैं, इस लक्ष्य को पाने के लिए परम धाम के शब्दातीत सुखों को मैं शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। बेहद से परे अक्षर ब्रह्म हैं, और उनके भी परे प्रियतम पर ब्रह्म अक्षरातीत हैं, और उनका वह दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, वह चौथा आसमान जिसे परम धाम कहा गया है, जिसे लाहूत, जिसे चौथा आसमान कहा गया है, वहाँ के अनंत सुखों को अति अल्प मात्रा में मैं इस संसार में प्रकट कर रहा हूँ। महामती जी आगे कहते हैं, मेरे कहना ब्रह्म श्रेष्ठ को, इन मन जुवा माफक, झूठी जिमिए याही शास्त्रन सो, जाहिर कर देऊं हक, मैं जाहिर कर देऊं हक। कहते हैं, यहाँ के मन एवं वाणी की शक्ति के अनुसार परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन मुझे ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो करना ही है। यह झूठे संसार में यहाँ की स्वप्नमयी वाली बुद्धि से और नश्वर झूठी जुबां से मुझे ग्रंथों से अब मैं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को जाहिर करूंगी। सुंदर साथ जी, वैसे तो प्रियतम प्राणेश्वर की 5 शक्तियां महामती इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हैं, इसीलिए वे पंजावाले साहिब के नाम से भी विख्यात हुई और उन्हें ही श्री प्राणनाथ जी कहा गया। लेकिन वे कहती हैं कि झूठी जुबां और झूठे मुख से
और इस नश्वर संसार अर्थात जीव सृष्टि के बीच भी मैं अपने प्रियतम प्राणेश्वर को जाहिर करूंगी। और तभी तो वह जीव सृष्टि भी अपने मूल स्वरूप को जानकर उनका ज्ञान प्राप्त कर कर अखंड बहिस्तों को प्राप्त भी हो जाएंगी, क्योंकि यह गजा की लीला हमारे प्रियतम प्राणेश्वर 7वें दिन की लीला में करेंगे और सभी को ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को अपने अपने मूल स्वरूप में जागृत करके अपने अपने सुखों को अनुभव भी कराएंगे। मामती जी आगे कहते हैं, साथ मेरा ब्रह्म श्रेष्ठ का तिन हृदय साफ करन, सो निर्मल क्यों हो वही धाम अखंड दिखाए बिन, धाम अखंड दिखाए बिन। कहते हैं, मुझे ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात के हृदय को निर्मल करना है। इसके साथ ही यह मानना पड़ेगा कि जब तक उनको अखंड धाम की अनुभूति ना कराई जाए तब तक उनका हृदय भी निर्मल नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, मामती जी कहते हैं, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। अपने प्रियतम प्राणेश्वर के धाम स्वरूप और लीला का चिंतन करके ही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का हृदय निर्मल हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। मामती जी आगे कहते हैं, सो हृदय साफ हुए बिना क्यों पहुँचे धाम, हम भेजे आए धनी के यही हमारा काम। कहते हैं, और हृदय के निर्मल हुए बिना धाम धनी को नहीं जाना जा सकता। भले ही कोई कितनी ही पूजा पाठ, कितने ही व्रत, कितने ही हवन, कितने ही क्रिया इस नश्वर संसार में कर लेवे, लेकिन जिसका हृदय पवित्र नहीं वह दिल अर्श दिल नहीं हो सकता। और बिना अर्श दिल के, बिना उस प्रियतम परब्रह्म के अनुभव के और बिना उसके प्रेम रस में डूबे हुए कोई भी अखंड शांति, अखंड प्रेम और अखंड प्रियतम का अनुभव नहीं कर सकता और उसका हृदय भी निर्मल नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि अखंड धाम में कोई नहीं जा सकता बिना हृदय के पवित्र किए। वे कहते हैं, सबको अखंड धाम की राह पर ले जाने के लिए ही धाम धनी ने मुझे यह उत्तरदायित्व दिया है और मेरे तन से इस ब्रह्मवाणी का अवतरण भी उन्होंने स्वयं करवाया है। और धर्म धनी के यह एक एक वचन है, इसीलिए तो इसे ब्रह्मवाणी कहा गया है। यदि यह कोई संत महापुरुष के लेख होते, विचारों से संकलित होते, तो इस वाणी को भी उस संत का नाम दिया जाता, अर्थात यह वाणी महराज वाणी कही जाती। जैसे संत कबीर की वाणी, जैसे सूरदास जी की वाणी, जैसे मीराबाई के पद, इस तरह से इस वाणी को भी महराज वाणी कहा जा सकता था। लेकिन यह वाणी श्रीमुख वाणी है। यह धाम की अंगनाओं के लिए, यह धाम की जागनी के लिए यह वह महामती जी कहती हैं, शास्त्रों तीनों श्रेष्ठ कही, जीव ईश्वरी ब्रह्म तिनके ठौर जुदे जुदे, ए देखियो अनुकरम। मामती जी कहती हैं, शास्त्रों में, पुराणों में, कुरान में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। वह है जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इसी को कतय परंपरा में जीव सृष्टि को, अर्थात उसे कुंड से उत्पन्न होने वाले आम खलक कहा गया है और ईश्वरी सृष्टि को खास खलक अर्थात ईश्वरी सृष्टि को ही फरिश्ते और पैगंबर कहा गया है। और
ब्रह्म सृष्टि को ही मोमिन रूह अर्थात दरगाह की रूह और खासल खास रूह कहा गया है। सुंदर साथ जी, अभी कुछ चौपाइयाँ और शेष रह गई हैं, इनका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।